आज हमारा टायर पंचर हो गया, हम वापस नीचे जा रहे थे। हवा निकल रही है। दांतू गांव के अंदर हम लोग हैं और दांतू गांव आने के लिए पिथौरागढ़ जिला है ना, फिर धारचूला से आगे करीब 70-75 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है धारचूला से। यहाँ पर हम लोग आए, आपने देखा था पिछले वीडियोस के अंदर। यहाँ से पंचाचूला की जो पहाड़ियां हैं वो बहुत ही खूबसूरत एकदम नजदीक से दिखाई देती है। और इस गाँव के अंदर खूब सारे इस तरह से होम स्टे बने हुए हैं। इस तरह से इनका भी है, जयंती जी का भी। और ये लोग भी जो यहाँ पर 6 महीने रहते हो आप भी। 6 महीने बाद इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है तो आपको जाना ही पड़ता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बाय। आप भी बहुत अच्छे हो। ठीक है, बाय बाय। हर चीज पत्थरों की होती है। देखो चलने का रास्ता है, उस नाली के ऊपर पत्थर, दीवारें पत्थर की, मकान पत्थर की, और एकदम सूखे, बीच में कुछ भी नहीं है इनमें, सूखे पत्थर। धूप निकल गई है और हम लोग भी अब निकल रहे हैं। मम्मी, पापा, हाँ? मम्मी लगे वो रास्ता है, लेकिन मैंने हने पहले याद आ जाना मम्मी के और रास्ते पर चल, मैं याद है ई रास्ते पर हूँ। जबरदस्त है, बहुत सुंदर है। ये जिक्र नहीं आठे अब फिर बोकरा रहे बोकरा, हमारे सारे घर परिवार फैमिली रिश्तेदार सब इधर ही आ जाएं, हम लोग सब पहाड़ों में बस जाएं, ऐसे मन कर रहा है। लेकिन यहाँ आने का रास्ता बहुत मुश्किल है। रास्ता मुश्किल है, पर जाने की जरूरत ही कहाँ, एक बार सब आ गए इधर ही बस गए बस। बर्फ के टाइम में फिर जाना। के लोग हैं जो गाय भी रखते हैं, तो गायों को पैदल लेके आती है इतनी दूर, और यार क्योंकि इतनी सारी गाय एक साथ में लेके आती है तो पूरे गांव की गाय। वैसे इनके तो 80 किलोमीटर हम लोग जो आए हैं वो तो 80 ज्यादा नहीं होता, पर पहाड़ों में ज्यादा लग रहा है। पहाड़ों में बहुत ज्यादा। अपने 80 ज्यादा थोड़ी होता है। ये धारचूला से मैं बार बार आपको 70-80 बता रहा हूँ, पिथौरागढ़ से तो और ज्यादा दूर है। जिला पिथौरागढ़ ही है। यहाँ घर बनाते हैं वो सारे कंकर पत्थर खुद ही तोड़ते हैं। और क्या आपके आगे इसी करके ले। और ये हमारी अल्टो इस गांव में आने वाली पहली अल्टो गाड़ी है। पहली है भाई साहब? इससे पहले कोई नहीं आई। इससे पहले कोई नहीं आई। सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद में देखो कितनी सुंदर नजर आ रही है यहाँ से, बर्फ वाली पहाड़ियाँ, गाँव के सुंदर सुंदर नजारे। अब हम लोग वापस निकल रहे हैं यहाँ से। बीच में लास्ट वीडियो में आपने दिखाई दिया गाँव के खूब सारे दृश्य और यहाँ का जो जनजीवन है किस तरह से है। देखो गाँव में हर चीज जो बाहर से लेके आती है बाहर से, वो सारी गांव में जैसे जरूरत की चीजें वो सारी ऐसे खच्चर के ऊपर आती। और ऐसे आज हम नहाए भी नहीं, ऐसे नहीं है कि हम ही नहाए। यहाँ पे जो गेस्ट टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए वो भी नहीं नहाए थे, कोई भी नहीं नहाए थे। और यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी रोज नहीं नहाते। जो जैसे है वैसे ही उसको ऐसे कुछ अच्छा या कुछ बुरा नहीं, यहाँ की लाइफ ऐसे ही है। और जैसे बर्तन धोते हैं तो जैसे पहाड़ों से पानी आता है ठंडा ठंडा, वैसे ही धोते हैं, उसको गर्म वरम नहीं करते। आज हमारा टायर पंचर हो गया, हम वापस नीचे जा रहे थे। यहाँ बर्फ के पहाड़ों के बीच में ये हवा भरनी पड़ रही है। फटाफट चलाओ, इतना की कोनी है। और यहाँ पे कोई पंचर वाली दुकान भी नहीं है। हवा निकल रही है, स्टेपनी लगानी पड़ेगी। स्टेपनी बिंग बाद में कोई ऑप्शन ही कोनी है, अगर पूरा रास्ता बिंग की होगा। बस इस गांव से हम लोग चल रहे थे कि बस हाँ निकालना पड़ेगा। ये तो नीचे से स्टेपनी निकालनी है, पूरा सामान शायद। डिग्गी पूरा खाली की है, सब सामान अरे इतनी आंधी चल रही। प्लेट दी सारी चेंज कर लिया। सब लोग ऐसे अचंभा कर रहे थे कि आप अल्टो लेके यहाँ तक आ गए, ऐसे मुंह उबा के देख रहे थे। नजर लग गई गाड़ी को, नजर लग गई, क्योंकि हम इसीलिए आ गए कि हमें इस रास्ते का पता नहीं था। हमने सोचा अच्छा ही होगा। यहाँ थोड़ा सा भी चलते हैं ना पहाड़ों में, इतने में सांस फूलने लगती है, क्योंकि 3200 मीटर हाइट है। एक तो ऑक्सीजन यहाँ पर पहले से ही कम है, फिर चलने से भगवान ना करे दोबारा दूसरा कोई टायर पंचर हो, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा फिर। देखो भाई पंचाचूली, सुंदर नदी, ब्रिज, और ये हम जा रहे हैं वापस। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी ज्यादा मेहनत होती है ना, मजा उतना ही ज्यादा आता है। जो कितना सुंदर वाटरफॉल है, नहीं एकदम साफ पानी आ रहा है। भूख लग गई, गुड़ और चने खाते खाते जा रहे हैं। सुबह नाश्ता बहुत जल्दी किया था, और रास्ता जो है धारचूला यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर। जोल जी भी 100, भूख लग गई तो खाना बनाना ही पड़ेगा रास्ते में। ये बेस्ट भोजन है, गुड़ और चने। इमरजेंसी के अंदर फुल प्रोटीन और एनर्जी गुड़ से मिल जाती है, और इमरजेंसी में कभी भी साथ में हम लोग गुड़ चने रखते ही रखते हैं। अभी वापस जा रहे हैं तो हम खुद से आते टाइम एकदम मुंह लटका हुआ था। मेरे साथ सबसे दिक्कत ये है, मैं पूरे हमारे आपस में बातचीत होती रही पूरे रास्ते, मेरा सर फटने लगा। ये कह रही थी नहीं ये
मुझे बहुत डर लगा था आते टाइम, बहुत ज्यादा। अभी ऐसे आस है कि हाँ हम नीचे जा रहे हैं। कल तो ऐसे कुछ आस भी नहीं थी कि पता नहीं आगे, पता भी नहीं था कि गांव कहाँ आएगा, 20-20, 10-10 किलोमीटर करके 100 किलोमीटर आ गए। अभी तो हम गोली बने जाएंगे नीचे। हाँ जी, राम राम। राम राम। अच्छा हुआ सफर? हाँ अच्छा हुआ। ये हमारी गाड़ी की तरह इनकी गाड़ी का भी जो टायर पंचर हुआ था। नाम है इस वैली का दरमा वैली, और बहुत ही ज्यादा दुर्गम वैली है ये। यहाँ तक यहाँ के लोग ही पहुँच पाते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल। हमारे जैसे तो बस कैसे आ गए हमें भी नहीं पता है। जाने दो भैया, 2 मिनट। पूरा लैंडस्लाइड वाला रास्ता है ये यहाँ से देखो, वो पत्थर पूरा ऊपर से आया। कल हमने जितने भी नाले क्रॉस किए थे उनमें सबसे बड़ा नाला है ये। कल भी बहुत मुश्किल से किया था, कल बारिश थी तो और तेज था इसका बहाव। गाड़ी बहुत धीरे धीरे आ रही है, इनका बहाव बहुत तेज है। हमने एकदम आराम से किया था कल भी, और अभी एकदम आराम से गाड़ी पार कराएंगे। मतलब गाड़ी खुद पानी के अंदर ऐसे हो के आई है ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो टायर इतना ही जगह है, और क्या है नीचे। मतलब टायर अगर इतना 1 फीट पानी के अंदर ये है, आराम से कई जगह 1 फीट इतना चला जाए तो टायर फिर इसके साथ नहीं। लेकिन ऐसे था कि अगर जाएगी तब भी इन पत्थरों में अटक जाएगी। हाँ, तो टेंशन नहीं थी। कल जाते टाइम मतलब इतना एकदम से खाई हो तो ज्यादा टेंशन होती। एकदम बर्फ ही लग गया, बर्फ आज मुंडई को अंदर नहाना तो दूर है। चलो चलते हैं। अब सबसे बड़ा नाला पार कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा लैंडस्लाइड अभी आगे बाकी है। एक चीज है, जाते टाइम हम लोग जैसे कल गए थे ना, तो हमें चढ़ाई भी चढ़नी थी साथ में। भी लंबा तो था ही, साथ में चढ़ाई चढ़नी थी, लेकिन वापस आते टाइम हम लोग सिर्फ उतर रहे हैं। अभी हम लोग गाड़ी को आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उस टाइम अगर चढ़ाई है, फिसलन है, तो थोड़ा भगा के भी निकालना पड़ रहा है। ये देखो, आज नदी पूरी तरह से ब्लैक पानी आ रहा है, काला। हो सकता है कहीं लैंडस्लाइड हुआ होगा। यहाँ पर मिट्टी काली है। ये जिस नदी में जाके मिलेगी वो नदी भी काली नदी है, उसका नाम ही है। शायद इसी वजह से होता होगा, क्योंकि पूरा पानी उसका काला पानी, काली नदी। देखो कितना जबरदस्त वाटरफॉल है सड़क के ऊपर। अब हमने सबसे बड़ा डेंजर जोन पार किया है। 1 किलोमीटर के नजदीक इसी साल का हुआ लैंडस्लाइड है। करीब 1 किलोमीटर के नजदीक है पूरा एरिया। यहाँ पे खूब सारी लकड़ियाँ पड़ी है, तो ये क्या कर रहे हैं, उठा के ला रहे हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि खूब सारी लकड़ियाँ पड़ी थी। ये गाड़ी के ऊपर इतनी सारी रख ली थी। घड़ी उसी के थे, गाँव ले जो हो रहे हो गए। बरसात शुरू हो गई और हमारी लकड़ियाँ भीग रही है ऊपर। बैग को भी ऊपर ही कल छोड़ दिया था, भीगी हुई है। आज फिर उसके थोड़ा सा त्रिपाल लगाया है। हम लोग आ गए वापस हाईवे के ऊपर। यहाँ से धारचूला मुश्किल से 15 किलोमीटर और है। और जाते टाइम यहाँ से लोकेशन देखी थी, बहुत अच्छी लोकेशन है। बारिश जो है उस वैली के अंदर थी, दरमा वैली के अंदर ज़्यादा थी। जैसे जैसे हाईवे के नज़दीक आए बारिश कम हो गई। जो लकड़ी हम लोग लेकर के आए थे वो लेके जा रहे हैं वहाँ पर। पास में से यहाँ पर नाला बह रहा है। यहाँ पर मेरा काम है सिया का और मेरा आग जलाने का, चूल्हा बनाने का, और शारदा लेके आ रही है सामान खाने पीने का। पत्थर लेकर के मैंने चूल्हा बना लिया है और लकड़ियाँ जो तोड़ तोड़ के ये लगा दी यहाँ पर। आज काम आएगा, ज़्यादा नहीं, 1 ढक्कनी काफ़ी है। ओह आजा जल्दी है, देख। एक बार हमने फूल चुके थे, मैंने सोचा अगर नहीं जलेगी तो इससे काम करेंगे। इतना फटाफट किया है, इतना फटाफट।
थोड़ा बहुत रखो सारे। मैं गुड़ और पानी दोनों मिक्स कर रही हूँ। गुड़ का घोल बना रही हूँ, उसके बाद में उसमें गेहूं का आटा मिक्स करूँगी और फटाफट से गुलगुले बनाएंगे। अभी हम काफ़ी चल लिए, जो बहुत ज़्यादा डेंजर था ना उसको क्रॉस कर लिया, अभी थोड़ी शांति मिली। गालू गाल अरे देते ही नहीं। पहले भगवान का यहाँ थोड़ा सा मंदिर है, स्थान बना है, वैसे भोग लगाया, उसके बाद शिवन्या खा रही है। स्टार्टिंग में लकड़ियां लेके आके मैंने जब आग जलाई, पता नहीं चला था इतनी तेज हवा चल रही है, बन ही नहीं रहे। 2-3 पाव बड़ी मुश्किल से बने। मैंने क्या किया, वहां पर और चला दिए। हवा तो फिर भी लग रही है उधर भी, पर थोड़ी कम है। आ जाओ आ जाओ। खोल के क्यों छोटे कभी हवा तेज चल रही है, कभी आँच ज्यादा लग रही है, कभी कम लग रही है। कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई नहीं है, एक ही बर्तन में सारे काम करते हैं। इसी में खिचड़ी बनाते हैं, इसी में सब्जी बनाते हैं, और इसी में आज ये बना रहे हैं। हम लोग बर्तन कम से कम रखते हैं बस। मेरे तो नाम लगा हुआ है, मेरे को बुझाया नहीं। हमने इसीलिए यहाँ पे बनाया था कि झरने में बर्तन भी धो लेंगे और यहाँ पे बना भी लेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद में नदी के किनारे हम लोग आ गए, अब खाएंगे यहाँ बैठ के आराम से। पानी के किनारे बैठ के खा रहे हैं, बर्तन भिगो के रख दिए। हम लोग नदी के किनारे आ गए थे, बैठे थे यहाँ पर, बैठे बैठे गुलगुले खा ही रहे थे। तो खतरनाक है यार, इतना तेज बहाव है। कि कुछ महिलाएं जो क्रॉस कर रही थी नदी, वो भी, और दूसरी उनकी फ्रेंड भी आ गई हमारे पास में। वो जानने के लिए कि आप लोग कहाँ से आए हो। शारदा की ड्रेस देख करके वो अलग ही लग रही थी, इसलिए उनसे हमारी काफ़ी देर तक बातचीत हुई। फिर हमने उनको भी कहा कि भाई आप खाइए, क्योंकि यहाँ गुलगुले को एक तरह से प्रसाद के रूप में शायद ये मानते हैं, हमें कह रहे थे प्रसाद। तो फिर हमने सबने गुलगुले खाए, उनको भी हमने खिलाए, और हमने बताया कि एकदम सिंपल तरीके से बनाते हैं ये, तो गुड़ और आटा मिला करके तेल में भुने हुए हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं इस तरह से जो गुलगुले बने हुए हैं। उन्होंने हमारे साथ में गुलगुले खाए और खूब सारी बातें शेयर की। वो बता रहे थे कि यहाँ पास में ऊपर पहाड़ी पर गांव है, और उस गांव के लिए ये क्या है कि यहाँ से कुछ घास वगैरह और नदी के अंदर से कंकर पत्थर, या फिर जैसे कुछ बनाते हैं ना घर मकान, तो उसके लिए यहाँ से पत्थर खूब सारे आए हुए तो रहते हैं, तो ये ले जाते हैं, रेत ले जाते हैं सीमेंट में मिलाने के लिए। किससे बनता है? आटा से बनता है। गेहूं के आटा से। आपको अच्छा लगा? आप और ले ना, खूब सारे बड़े हैं। आपके बनाते हैं, उत्तराखंड में बनाते हैं गुलगुला। शारदा को ये टोकरी पसंद आ गई, तो उसने कहा कि मैं ये टोकरी जो है वो एक बार लगा के चेक करूंगा। अभी लग रही है ना एकदम। अभी मुझे बाहर एकदम कम लग रहा है, मुझे नहीं पता इस टोकरी में ज्यादा है या नहीं, एकदम लग नहीं रहा है ऐसे। सिर्फ सर के ऊपर ही है, तो इसको बांध देना। ऐसे हाथों से भी करते हैं ना। बहुत ज्यादा से पत्थर आ रहे हैं पहाड़ के ऊपर से, देखो। हम लोग इसके नजदीक आ गए और पत्थर गिर रहे हैं यार। फिर हम लोग चलते चलते हम लोग आ गए धारचूला से आगे। यहाँ क्या है, रास्ते में आज लैंडस्लाइड हुआ है बीच में, काफी देर से गाड़ियों को रोका गया है। पूरी सड़क के ऊपर आ गए थे यहाँ पर भी, लेकिन आगे तो और ज्यादा है।
दोनों साइड में दूर तक लंबा ट्रैफिक हो गया। ऐसे पत्थर और मिट्टी है साथ में, तो गिरना ही है। साथ में ये काम भी चल रहा था, इस वजह से बीच में ही लैंडस्लाइड हो गया। सिर्फ 2-3 गाड़ियां हमसे आगे। ये देखिए यहाँ से सड़क के ऊपर से सीधा गया है। अब जाम खुला है, सड़क का काम चल रहा है, इसलिए लैंडस्लाइड हो गया। जैसे भी, क्योंकि पत्थर तो ऐसे हैं, आपको पता ही है, रेत है, खिसक गई। वापस आकर के हम लोग जोलजी भी रुके हैं, यहाँ जाते टाइम भी यहीं रुके थे। और अब नहाएंगे भाई, इतनी गर्मी के अंदर आ गए वापस। अब नहाएंगे, खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। लेकिन आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। ये जोलजी भी है, धारचूला से भी आगे आज फिर 100 किलोमीटर चले, और उस लैंडस्लाइड की वजह से 1 से 1.5 घंटा हमारा खराब हो गया। और बीच में खाना वो गुलगुले बनाने के लिए भी रुक गए थे। देखो कई बार क्या होता है, आप वीडियो तो डेली देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब किया हुआ नहीं होता चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लें। और अगले वीडियो के अंदर आपसे मिलेंगे। थैंक यू, बाय।